आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माता रानी की। आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान, इष्ट सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए धरती माता की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण भी वह करती थी। भगवान की सेवा, पूजा पाठ, जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहाँ जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक यमदूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहाँ जाकर देखा, वहाँ बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त भगवान न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी भगवान सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर सबको प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त भगवान ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी का क्या नियम है? तब चित्रगुप्त भगवान बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन करे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में किए पाप कर्मों को धरती माता ही हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान दिया जाता है और यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं होती। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर, पानी का लोटा लेकर और चावल के दाने लेकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन ही वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त भगवान जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसे पृथ्वी लोक पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने पूरे परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए यहाँ वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पानी का लोटा हाथ में लेकर और चावल के दाने हाथ में लेकर 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे होने पर धर्मराज जी महाराज उससे बहुत खुश हुए और उसे बुलाने के लिए विमान भेजा और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, कहता है, उसे मृत्यु के में सभी पाप कर्म धरती माता ही हर लेती है और वह प्राणी बैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। तो बोलो, धरती माता की जय हो। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में चाहे 7 दिन सुनो, चाहे 6 महीने सुनो या साल भर सुनो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन में
धरती माता की कहानी का नियम पूरा करो और फिर उसका साल भर बाद में आप उद्यापन कर दो, जिससे आपके जीवन में जाने अनजाने में कोई कष्ट हुआ है किसी को, या कोई परेशानी हुई है, या किसी तरह आपने कोई पाप किया है, तो आपका वह पाप धरती माता ही हर ले और आपको मृत्यु के बाद श्री हरि चरणों में स्थान प्राप्त हो। तो बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को आप क्लिक करिए, जिससे मेरे वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।